सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते हैं। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से रहा। वे उचित समय पर राजा हिमांचल की पत्नी मेनका के घर में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वो पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमांचल के महल में आ पहुंचे और पार्वती को देख कहने लगे, इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य हैं। पार्वती जी के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वह मन ही मन भाग्य को सराहने लगी। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पासी के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमांचल को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती जी को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती जी की भक्ति देखकर उनकी आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ ले उनकी सेवा करने लगी। पार्वती जी हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और उनकी पूजा करती। इसी तरह पार्वती जी को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर जी के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को भी तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के ही पुत्र से तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पा युद्ध का पुष्प बाण शंकर जी के मन को बिछड़ न सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर जी भी वहाँ अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अंतराय रूप समाप्त कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती जी को शंकर जी की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा शंकर जी को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत लिए मना किया। उनका नाम उमा प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती जी पर असर न हुआ। वे अपने संकल्प से तनिक विचलित न हुई। वे भी घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पेड़ यानी वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो वे पेड़ को भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाई। एक तरह पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुवेश धारण कर पार्वती जी की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किए। जब हर प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती जी की उनमें अविचल निष्ठा है, तो वे अपने रूप को अधिक देर तक न छुपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में
पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। पार्वती जी अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा हिमांचल के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, पिशाक, वृक्कितानन, दुदुम्भ, कपाल, कुडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों के साथ लेकर चल पड़े। यह सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के नख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे, बिना हाथ पैर के वाला था। किसी के बहुत सी आँखें थी, किसी का मुंह गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और अत्यंत विभत्स अपवित्र गणवेश धारण किए हुए थे। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वह सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वह प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थे। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उन सारे देव मंडली के बीच भगवान विष्णु भी गरुड़ पर सवार थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास थे। मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादों, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगन्य माताएं, देव कन्याएं, देवियों तथा पवित्र देवगणाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद शंकर जी अपने स्फटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी को शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरू की डम डम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवगणाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग पर्याप्त हो उठे। उधर हिमांचल ने भी विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमांचल के द्वार पर आ गई। पहले तो शिव जी के प्रकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या की परिग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब शंकर जी का
करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यम रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमांचल ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देवरमणी ने नाना प्रकार के भेंट उपहार किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए।